उज्जवल से बोलिए हालेलुया हालेलुया। सो मेरी ओर से सभी बहनों भाइयों को जय मसीह की हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने आज फिर हमारे जीवन में ये समय दिया कि हम उसके वचन उसके पवित्र कलाम में से सीखें। आज हम एक वचन को देखेंगे जिस वचन को हम मनन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उत्पत्ति उसका 17 नंबर अध्याय। और जब उसका हम 1 नंबर वर्ष देखते हैं तो इस जगह पर परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। किसी को मिले तो जरूर पढ़ें और माइक ले लीजिए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और क्या कहा? तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बोलिए हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति, उपस्थिति को आप समझते हैं? उपस्थिति का मतलब क्या है? जहां पर परमेश्वर है, जहां पर उसकी मौजूदगी है, जहां पर वो है, हमें वहां चलना है। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो उसको एक बात कही, अब्राहम अपने बाप दादों की जायदाद को छोड़, इस घर को, इस पूरे एरिया को, मोहल्ले को, अपने देश को छोड़ और जहां मैं आपको बताऊंगा वहां चला जा। और उसने सामान पैक किया, अपनी पत्नी को लिया, चला। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। 17 नंबर अध्याय में परमेश्वर उससे बात करता है और कहता है, हे अब्राहम, हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बोले हालेलुया। वो तो बहुत देर से चल रहा था, वो तो बहुत समय से प्रभु के पीछे चल रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे कहता है कि तू की कर, अब मेरी उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में चलने के लिए क्यों बोलता है? उसकी हजूरी में चलने के लिए क्यों बोलता है? वो अपने साथ जहां वो है वहां चलने के लिए क्यों बोलता है? हालेलुया। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक अंधेरा है, एक रोशनी है, चानन है। चल, अंधेरा बोलता है मेरी उपस्थिति में चल, चानन बोलता है मेरी उपस्थिति में चल। आप किस में चलेंगे? आप किसकी उपस्थिति में चलेंगे? जो चानन है, जो रोशनी है। क्यों? क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए आगे आप कहां जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया। सिद्ध होता जा मतलब आपको ठेडा नहीं लगेगा। आप सिद्ध होता जा मतलब आप दाएं बाएं नहीं मुड़ेंगे, आप सीधा अपने मार्ग पर चलेंगे। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में चले ताकि हमें कोई भी खौफ खतरा ना हो। बोलिए हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी उपस्थिति में चलें, मेरे बच्चे मेरी हजूरी में चलें, जहां मैं हूं वहां चलें। बोलिए हालेलुया हालेलुया। तो हमें उसकी उपस्थिति में चलना चाहिए, हमें उसकी उपस्थिति में रहना चाहिए। हमें जहां वो है वहां रहना हमारे लिए अच्छा है, जहां वो है वहां खड़े रहना हमारे लिए अच्छा है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी जहां है वो हमें संभालेगा, वो हमें खौफ खतरे से बचाएगा। बोलिए हालेलुया। एक बच्चा है, जब तक बाप के साए में है, जब तक बाप उसके साथ है, उसको डर नहीं लगता है।
जब तक उसका पिता उसके साथ है, चाहे वो 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, अगर बाप दिखाई नहीं देगा तो वो कांपेगा, वो डरेगा, क्योंकि बाप साथ में नहीं है, माँ साथ में नहीं है। वो कांपेगा, डरेगा, रोएगा, और हो सके तो वो कहीं गिर भी सकता है, उसके दिल की धड़कन को कुछ हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी जब उसका बाप उसको दिखाई देगा, उसको पता चलेगा मैं उसके पास हूं, तो वो कभी डरेगा नहीं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति है जहां जहां चानन है वहां चोर नहीं आता है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां चानन रोशनी है, वहां ऐसे हाथ मारने की जरूरत नहीं, आपको सब दिखाई देगा कि जो आपके जीवन में होने वाला है, जो परमेश्वर करने जा रहा है। वो अंधेरे में बातें नहीं करता है, वो दिखाता है। हालेलुया, कि मैं आपके जीवन में ये करने जा रहा हूं। बोलिए हालेलुया, मैं आपको ऐसे बढ़ाने जा रहा हूं। हालेलुया। अंधेरे में कोई कहे अपना हाथ दाईं ओर मार, यहाँ कुछ पड़ा है आपको मिल जाएगा, आप ऐसे करेंगे, दिख तो रहा नहीं, दिख तो रहा नहीं, कहाँ है, कहाँ है, कुछ भी हासिल होगा नहीं। हो सकता है कोई सांप हाथ में आ जाए, हो सकता है कोई और तीखी चीज हाथ में आ जाए, जिसका ज्यादा तीखी तलवार की तरह वो हाथ कट जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए। लेकिन अंधेरे में जहां हम चलना चाहते हैं वहां नुकसान है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में चलें, परमेश्वर चाहते हैं हम उसकी हजूरी में, उसकी मौजूदगी में रहें। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात हमने क्या सीखी कि उसकी हजूरी में हमें डर नहीं है, जहां वो है वहां हमें किसी चीज की कमी नहीं है। तीसरी बात, हमें खतरा नहीं है, हमारा नुकसान नहीं होगा। बोलिए हालेलुया। चौथी बात क्या सीखी कि जो वो करने वाला है वो हमें दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसकी हुजूरी में चलना है, उसकी उपस्थिति में। जो आसान शब्द है ना वो मैं बता रहा हूं, उसकी हुजूरी, उसकी मौजूदगी। उपस्थिति शायद आप इस शब्द को समझते नहीं, उपस्थित है वो यहाँ। बोलिए हालेलुया, यहाँ मौजूद है वो। हालेलुया, उसकी हुजूरी है यहाँ। हालेलुया। तो जब उसकी हुजूरी में हम हैं तो हमें किसी चीज की कमी हो सकती है, हमें किसी चीज की थोड़ हो सकती है, हमें खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से आगे हम चलेंगे। भजन संहिता जबूरा दी पोथी उसका 16 का 11, भजन संहिता 16 का 11 पढ़ेंगे। तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। बोलिए हालेलुया। लिखा है तेरी उपस्थिति में पूर्ण आनंद है, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तेरी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। और लिखा है तेरे दाहिने हाथ में सदा का सुख है। हालेलुया। तेरे दाहिने हाथ में सदा का सुख है, सदा का सुख, थोड़ी देर का नहीं। आनंद जो होता है, आनंद और खुशी में क्या है, फर्क है। खुशी थोड़ी देर के लिए होती है, आनंद सदा के लिए होता है। हालेलुया। खुशी थोड़ी देर के लिए होती है, आनंद सदा के लिए। आप आनंद लेना चाहते हैं या खुशी लेना चाहते हैं? क्या लेना चाहते हैं? अपनी जिंदगी में हम आनंद लेना चाहते हैं। बोलिए हालेलुया। खुशी नहीं, खुशी थोड़ी देर की है, लेकिन आनंद सदा का है। हालेलुया। लिखा तेरे दाहिने हाथ में क्या है, सुख। तेरे दाहिने हाथ में सदा का सुख है। क्या है? सुख। वो सुख देता है। बोले हालेलुया। अंधेरे में कभी किसी को सुख मिला? नहीं, डर है। अंधेरे में क्या है? डर। लेकिन जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां रोशनी है, वहां चानन है, और वहां जहां चानन है वहां सुख है। हालेलुया। हम एक वचन को देखेंगे, निर्गमन 33 का 12।
मूसा यहोवा को बोलता है, मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तुम मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल। ये घटना घटने से पहले उन लोगों ने क्या किया था? एक मूर्ति बनाई थी। क्या किया था? इजरायलियों ने मूर्ति बनाई, उसकी पूजा कर रहे थे। मूसा ने थोड़ा टाइम लगा दिया, प्रभु की हजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ है। और जब वहां बैठा हुआ है तो उन्होंने नीचे नहीं आ रहा था। 40 दिन 40 रात गुजर गए। वो बोलते समय काफी लगा रहा है, हमें तो लगता है वो मर गया होगा, तो हमें अपना रब, हमें अपना गुरु बनाना चाहिए जो हमें ले आया, यहोवा बनाना चाहिए, परमेश्वर बनाना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। जब उन्होंने एक मूर्ति बनाया, परमेश्वर का क्रोध भड़क गया, परमेश्वर को गुस्सा आया। परमेश्वर ने मूसा को बोला, देख नीचे तेरे लोग, तेरे इजरायली लोग क्या कर रहे हैं। जब नीचे मूसा आया, मूसा को भी गुस्सा आया, देखा, और मूसा ने वो 10 आज्ञाओं की पट्टियां तोड़ दी। और फिर क्या हुआ कि जब आगे जाकर देखता है तो उन लोगों पर परमेश्वर का कोप भटका हुआ है, परमेश्वर का क्रोध उन पर है, परमेश्वर उनको छोड़ रहा है। परमेश्वर कहता, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा, क्योंकि तुम लोग मुझे बार बार दुख देते हो। परमेश्वर को गुस्सा आ गया। परमेश्वर को शांत करने के लिए मूसा बोलता है, इनको मत मार, ये आपके लोग हैं, आपकी ही प्रजा है, इनको माफ कर दे। और परमेश्वर को मूसा ऐसे बोला। परमेश्वर कहता ठीक है, लेकिन फिर भी मूसा डर रहा है। क्या कर रहा है? डर रहा है, कहीं हम लोगों को अकेले इजरायलियों को हमें भेज दिया तो हम तो रास्ते में मारे जाएंगे। एक बात बोलता है, पता क्या बोलता है? मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक सवाल उठाता है, कहता तुमने कह दिया इन इस्राएली लोगों को लेकर चल, लेकिन ये नहीं बताया तू किसको मेरे साथ भेजेगा। हालेलुया। हमारे साथ कौन चलेगा? क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम तो नथिंग हैं, हम तो जीरो हैं, हमें तो वो कुचल डालेंगे जो हमारे विरोधी दुश्मन हैं। वो बोलता है हमारे साथ किसको भेजेगा। बोले हालेलुया। वो कहना क्या चाहता है? कौन आएगा? पहले तो आप हमारे साथ चल रहे थे, अभी हमारे साथ कौन आएगा? परमेश्वर उसको बोलता है, लिखा भेजेगा। और तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख के यदि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा। किसने कहा? यहोवा ने कहा। किसने कहा? अभी यहोवा उनको कुछ कह रहा है, अभी यहोवा उनसे कुछ बात कर रहा है। क्या बात करता है? यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ। उसने पूछा आप मेरे साथ और हम हमारे साथ किसको भेजेंगे? परमेश्वर ने कहा मैं आप तेरे साथ। जब आप परमेश्वर आपके साथ है तो डरने की बात है? कोई घटी हो सकती है, कोई कमी हो सकती है। जब यहोवा आप हमारे साथ हैं तो किसी बात की चिंता हो सकती है। वो बोलता है मैं आप तेरे संग चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे लिखा हुआ है और तुझे विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? विश्राम, आराम पाओगे, सुख पाओगे, क्योंकि मैं तेरे संग चलूंगा। तो मैं तेरे संग ऐसे नहीं चलूंगा, तुम लोगों को विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर कलीसिया के साथ परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो वो कहीं भी हारेंगे, और अगर परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के साथ है तो आप जीतेंगे, आप हारेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो हम अपने विरोधी पर जीत पाएंगे, जीत पाएंगे, जयवंत होंगे। हालेलुया।
जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की हुजूरी हमारे साथ है तो हमें आगे कितना भी खतरा क्यों ना हो, हमें डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसकी हुजूरी हमारे लिए काफी है। हालेलुया, उसकी हुजूरी हमारे लिए। महसूस करिए, क्या प्रभु आपके साथ है? हालेलुया, क्या आप प्रभु को साथ लेकर चलते हैं? क्या आप प्रभु को कभी महसूस किया कि वो मेरे संग संग है? और उसकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। अगर आपसे कोई पूछे आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे, तो आपको क्या बोलना है? मुझे मेरे यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति मिल जाए, मेरे लिए इतना ही काफी है। क्योंकि मैं फिर हारूंगा नहीं, मैं बीमार नहीं रहूंगा। जब मेरे साथ डॉक्टर है तो मुझे चिंता तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति में रहिए, मांगिए उसकी उपस्थिति अपने साथ। प्रभु मुझे आप चाहिए, मेरे साथ चले आप। मैं आपके बिना आगे कदम भी बढ़ाना नहीं चाहता, नहीं चाहती। वो परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है। वो खुश हो जाएगा कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी मुझे पुकार रही है। परमेश्वर कैसे चलता था इस्राएलियों के साथ? परमेश्वर कैसे चलता था? क्या चिन्ह था उसका चलने का? हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं कूच उसका 13 का 21 पढ़िए। बताना चाहता हूं। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, दिन को बादल बनकर चलता था। बोलिए, दिन को वो बादल बनकर चलता था, रात को एक आग का खंबा बनकर चलता था। हालेलुया। दिने बदल बन के चल रहे हैं और रात ਨੂੰ आग का एक खंबा बन के चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी अंधेरे में नहीं छोड़ेगा, कभी भी धूप में सड़ने के लिए, गर्मी में सड़ने के लिए नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। लेकिन रास्ते में नहीं छोड़ेगा, रास्ता दिखाने के लिए एक लोकेशन की तरह, एक मैप की तरह वो आगे 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 चलेगा। हालेलुया। आपको लगेगा शायद मैं कैसे चल रहा हूं, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। हालेलुया।